संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में भरत का अंतर्बंध इस पुस्तक का नाम है। अपन लोग यहाँ चला रहे हैं वो आदि पुराण नहीं चला रहे, आदिनाथ भगवान का चरित्र प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं और न वो बाहुबली का। भरत की बात अपन कर रहे हैं और भरत के सिर्फ अंतर की बात कर रहे हैं। तो उनका अंतर कैसा था, बाहर जैसा दिखाई देता है उसमें और अंतर में क्या फर्क था, इस बात पे अपन को चर्चा करना है। आप जानते हैं दो तरह के काव्य होते हैं, एक तो जिसमें जीवन के आरंभ से और अंत तक की पूरी बात होती है, उन्हें महाकाव्य बोलते हैं, एपिक बोलते हैं। जैसे महाभारत है, रामायण है, अपने यहाँ हैं महापुराण हैं। जो सिर्फ एक घटना विशेष से संबंधित होते हैं, कोई एक बात से हमें बात बतानी है। भरत चक्रवर्ती के संबंध में, उनके चरित्र के संबंध में बहुत बहुत तरह की कल्पनाएं होती हैं। शास्त्रों के हिसाब से वे चौथे गुणस्थान वर्ती थे, तो चतुर्थ गुणस्थान वर्ती का निश्चय व्यवहार जीवन चरित्र कैसा होता है, सिर्फ उसका वर्णन इस पर में है। कथानक सिर्फ लंबा चौड़ा नहीं, सिर्फ उस दिन से बात शुरू होती है कि जब भरत चक्रवर्ती को 3 संदेश एक साथ सुनने को मिले थे, जिन्हें आप अभी पढ़ रहे थे। वहाँ से बात शुरू होती है। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ तब भरत चक्रवर्ती की उम्र कितनी थी, तो कितने वर्ष की थी? सोचो सब, माने वो कोई जब बच्चे नहीं थे, युवक नहीं थे, वो जवान नहीं थे, वे प्रौढ़ थे। कुल 84 लाख पूर्व की उनकी आयु थी, ऋषभदेव की भी इतनी थी। जब ऋषभदेव को केवल ज्ञान हुआ उस समय 3 समाचार उन्हें मिले थे, चक्रवर्ती होने का और पुत्र की बात तो अभी जाने लो, ये कौन सा पुत्र था लेकिन चक्रवर्ती भी बने ना, तब वे कितने वर्ष के थे बोलो। चक्ररत्न जब प्रकट हुआ तो ऋषभदेव को केवल ज्ञान होने का संदेश और भरत चक्रवर्ती का चक्ररत्न प्रकट होने का एक साथ आया था ना, तो उस वक्त वे 63 लाख पूरब के रहे होंगे। मैं अपना आधार बताता हूँ, 84 लाख पूरब की आयु ऋषभदेव की थी तो 84 लाख पूरब की आयु भरत चक्रवर्ती की थी। अब ऋषभदेव से कितने छोटे होंगे वे, सबसे बड़े पुत्र थे। अब ये उनको ऐसे समझ में नहीं आएगा 84 लाख पूरब, तो पूरब क्या होता है इसको कभी बाद में निपटेंगे। अभी जो अपन ये समझ लें 1 बरस माने 1 पूरब, क्योंकि अपन को जो 1 बरस के हिसाब की उम्र समझ में आती है कि हम 20 बरस के हैं, हम 25 के हैं, हम इतने के हैं, है ना। तो 84 लाख पूरब माने 84 बरस उनकी उम्र थी। और जब उनको ये चक्ररत्न प्रकट हुआ था तब वे 63 वर्ष के थे, 63 लाख पूरब के थे ना।
अब मैं बार बार लाख पूरब नहीं बोलूँगा, बरस बोलूँगा। अब आपकी जिम्मेवारी है तो उसे लाख पूरब तक घटित करें। 63 वर्ष में आदमी बच्चा होता है, किशोर होता है, जवान होता है, प्रौढ़ होता है कि बुजुर्ग होता है। अब आप समझ लो 63 वर्ष के आदमी को आप क्या समझते? मैं ऐसे आदमी का नाम लूँगा कि जिसमें आप थोड़े चक्कर में पड़े। हमारे अभय कुमार जी को आप क्या समझते हैं? समझ गए ना? मैंने भरत चक्रवर्ती अपनी उम्र में कि ऐसे स्वरूप पर वो रहे होंगे। देखो आप देख रहे हो मेरा गला अभी भी सूख रहा है। मैं 1-2 दफे पानी पीने जाऊंगा तो आप निश्चिंत नहीं, विकल्प नहीं करना। और यदि आपको स्वीकार नहीं हो तो मैं प्रवचन नहीं कर सकता। और मैं बीच बीच में इन विद्यार्थियों से पढ़वाऊंगा तो उसमें एक तो आवश्यकता है, मेरे प्रवचन की वो आवश्यकता है जो ये पढ़ेंगी। मतलब सिर्फ इसलिए नहीं पढ़वाऊंगा कि मेरे को कम बोलना पड़े, वो आवश्यकता समझना उसे। और दूसरे ये भी है कि मुझे भी हेल्प मिलेगा। अब ये हमारे ये विद्यार्थी पढ़ेंगे और आप लोग अपनी किताब में शांति से सुनो, देखो, पढ़ो नहीं। पढ़ना में घर पे कभी अभी शांति से सुनो। और मैं जब जब इसे टोक के बीच में मुझे कोई विशिष्ट बात कहनी होगी वो बीच में मैं कहूँगा। भरत का अंतर्द्वंद, पहला अध्याय। बीत रागता के धनी सब जाने अरहंत, और अनंतानंदमय सभी सिद्ध भगवंत। आचार्य है जितने भी संत, बंधु बारंबार में आवे भव का अंत। भव भव में ही भटकते बीता काल अनंत, मन ही मन सोचे भरत कैसे हो भगवंत। भरत राज दरबार में बैठे थे सारंग, पूछ रहे थे सभी से कुशल क्षेम आनंद। प्रभु आपकी कृपा से यत्र तत्र सर्वत्र, कुशल क्षेम पूरी तरह व्याप रही सर्वत्र। मंत्री गण दे रहे थे विगतवार संदेश, तभी अचानक सभा को मिले 3 संदेश। देखो 4-5 दुहाओं में सिर्फ मंगलाचरण है। पहली पंक्ति में अरहंत भगवान, दूसरी पंक्ति में सिद्ध भगवान, तीसरी पंक्ति में आचार्य उपाध्याय और साधु, और चौथी में इन सब का समापन। 4 पंक्तियों में पंच परमेश्वरी को नमस्कार किया। अत्यंत सरलता, अत्यंत संक्षेप में ये बात कही। अरहंत भगवान को वीतरागी बताया, सिद्ध भगवान को अनंत सुखी है ना, अव्याबाद सुखी है ना, वो अरहंत नहीं है, अव्याबाद सुखी। फिर आचार्य उपाध्याय और साधु, इनको नमस्कार करके सीधे भरत पर आ गए कि भरत अपने राज दरबार में बैठे हैं और शांति से सोच रहे हैं। सब लोगों से भैया तब ठीक तो है, कुशल क्षेम आनंद पूछ रहे हैं। एक महापुरुष बड़े आदमी अपनी सभा में आए तो पहले कुशल क्षेम आनंद पूछते हैं।
इस तरह बिल्कुल सहज भाव से उन्होंने पूछा। और आज दरबार शुरू हो रहा है, मंत्रीगण मौजूद हैं, उनसे इसी बीच में अचानक एकदम 3 बड़े संदेश आते हैं और उनकी चर्चा आरंभ करते हैं। मैंने आप अच्छी तरह से ध्यान से सुनते जाएंगे तो उन्हें बहुत आएगा। आज मैं पूरा पहला अध्याय पढ़ना चाहता हूँ। क्यों पढ़ना चाहता हूँ? क्योंकि 10 दिन में ख़त्म भी करना है और 10 अध्याय हैं, अपन को 10-12 दिन मिलेंगे इस बारे में। दूसरे अपना कौन से 23 तारीख को इसका नाटक अपन करने वाले हैं। तो नाटक में 7वां और 8वां अध्याय का ही नाटक है बस। हाँ, 6वां और 7वां इन 2 अध्यायों का ही नाटक है, शुरू से नहीं है, अंत में ही नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब वो नाटक देखने जाएं उसके पहले अपन 7वें अध्याय को पार कर लें। तो उसी रफ्तार से मैं चलूँगा और समझ लेना 20% तो कम से कम इनसे गवाऊँगा और 40% बीच बीच में मैं बोलूँगा। बीच में आकुलता नहीं करना, इसलिए मैंने आपको अपना पूरा प्लानिंग बता दिया है। अब बोलो। युद्धशाला से अभी आया है एक संदेश, हुई है चक्र रत्न की प्राप्ति, अरे सुनो सुनो हर देश। उधर अंतापुर से भी मिला अचानक एक सुखद संदेश, हुई है पुत्र रत्न की प्राप्ति, हुआ सबको आनंद विशेष। इसी के पीछे एक संदेश देवता गण भी लाए हैं, श्री वृषभेश बने सर्वज्ञ, सभी मन में हर्षाए हैं। चतुर्दिग छाया है आनंद, अरे आनंद और आनंद, समाया सभी मनों में आज अनंतानंद अनंतानंद। अयोध्या की सब गलियों में अरे जब पहले ये संदेश, हुआ जन जन को अति आनंद, सभी जन पुलकित हुए विशेष। अरे उल्लास भरे अत्यंत घरों से निकल पड़े सब लोग, और आपस में करते बात, अरे देखो अद्भुत संयोग। अरे कुछ समझ नहीं आता, करें क्या सोच रहे थे लोग, अरे एक साथ 3 स्वभाव, भले यह कैसा योगायोग। इसी को कहते हैं सब लोग, अरे यह महापुण्य का योग, बहुत कम मिलते ऐसे योग, विविध विध सोच रहे थे लोग। भरत ने दिया तभी आदेश, चलो जिनवर के बंधन को, बाद में देखेंगे क्या हुआ, चलो पहले जिन दर्शन को। अरे जिन दर्शन की महिमा भरत के अंतर में छाई, यही कारण है कि यह बात अरे उनके मन में आई। अरे पुत्र रुक जाइए। ये देखो, बहुत संक्षेप में बात को आगे बढ़ा रहे हैं। एक एक चीज़ ऐसी है कि जिस पर बहुत विस्तार से लिखा जा सकता है, लेकिन अपना जहाँ मेन उद्देश्य है वहाँ अपन को जल्दी से जल्दी पहुँचना है। इसलिए अपन संक्षेप में मंगलाचरण भी संक्षेप में किया और 3 संदेश, एक तो
पुत्र रत्न की प्राप्ति का, तो उसमें तो कोई दम है ही नहीं। कोई भरत चक्रवर्ती का वो पहला बेटा नहीं था। पहला बेटा तो बाप के साथ दीक्षा ले गया था। समझ में आया कि नहीं? मारीच था ना, और जब ऋषभदेव ने दीक्षा ली थी तब उसने उनके साथ दीक्षा ली थी। कितना बड़ा होगा सोचो आप, दीक्षा लेने लायक तो होगा। न भरत चक्रवर्ती ने ली थी, न बाहुबली ने ली थी, किसी ने नहीं ली थी। और ये लोग छोटे नहीं थे, 83 लाख पूरब के माने 63 वर्ष के थे। 80 वर्ष में 84 वर्ष में 63 वर्ष कहते होते हैं, माने दीक्षा लेने लायक थे। लेकिन वो दीक्षा, इसलिए वो बेटा की खबर प्राप्त होना वो तो भाग्य से उसी दिन पैदा हो गया, खबर आ गई। उसके बारे में तो ज़्यादा कुछ हमें सोचना नहीं है। शक्य रत्न की प्राप्ति है, तो इसके बारे में भी क्या सोचे, क्या 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 प्राप्त हुआ था। ये मनुष्य गति में सबसे ज़्यादा जो परिग्रह होता है जिसके पास, उस परिग्रह का नाम है चक्र रत्न। ज्ञानी धर्मात्मा जीवों के संयोग में उसके समाचार भी कौन बड़ी बात थी। इसलिए सर्वज्ञ भगवान को जो केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, जो समाचार उनके कर्मचारी नहीं लाए थे। पुत्र रत्न की प्राप्ति का समाज तो राजमहल का कर्मचारी है, जो होती है लेडी, वो लाई थी। और चक्रवर्तित्व का समाचार, चक्र का, युद्धशाला का जो अधिकारी होता है वो लाया था। अब यहाँ कौन लाता, क्या लाता? तो देवतागण, सारे देव आए थे ना, उत्सव तो सारे पंच कल्याण के देव ही मना रहे थे ना। तो आकाश मंडल से देवतागण आए और वे समाचार लाए। दो पे तो उन्हें ध्यान ही नहीं दिया। और उन्होंने कहा चलो भगवान के दर्शन करने चलते हैं, वंदना करने चलते हैं। किसी ने कहा कि वो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, चक्र रत्न की, ठीक है फिर देखेंगे, लौट के आएंगे तब देखेंगे। ऐसी उपेक्षा पूर्वक वो बात अपन यहाँ कही और वो यात्रा को निकलने की आदेश दिया। और वहाँ गाँव में हल्ला हो गया तो सब खुशियाँ छा गई, मानी जाने लगी। ये सारा वर्णन बहुत आदर्श शब्दों में, अत्यंत संक्षेप में वर्णन करने की कोशिश की है कि आपको अंदाज़ा लगे या कि उस अयोध्या नामक गांव में उस दिन कैसा क्या हुआ, कैसा वातावरण होगा, उसका अंदाज आपको लगे, ऐसा वर्णन यहाँ किया है। एक प्रश्न उठाया कि अपने यहाँ तो जब सूतक हो जाता है ना, कोई बच्चा पैदा हो तो सूतक हो जाता है, तो मंदिर जाना बंद हो जाता है। तो भरत चक्रवर्ती को मंदिर जाने का भाव क्यों आया? मंदिर जाने का भाव नहीं आना चाहिए था। ऐसे शिष्य बैठे थे वहां। हेलो, अरे पुत्र रत्न की बात, अरे चक्र रत्न की बात नहीं आकर्षित कर पाई, किंतु जिनवर दर्शन की बात प्रथमता उनके मन आई और उनके चित्त को भाई। यही है निर्मलता मन की जो उनके अंतर में छाई। सूतक में तो सब लोग नहीं जाते जिन मंदिर में, भरत को क्यों विकल्प आया, अरे जिन वर के दर्शन का।
अरे सामान्य जनों को ही सुआसूतक लगते जानो, सुआसूतक लगते हैं नहीं, बड़े लोगों को यह मानो। जिनेंद्र के दर्शन पूजन किए, विविध विध उत्सव किए अनेक, लिया धर्मोपदेश का लाभ, अंतर में भेद विवेक। अत्यंत संक्षेप में प्रश्न, आधी लाइन में उत्तर है कि बड़े लोगों को सुआसूतक नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता? तो पक्षपात से ही शुरू हो गया ना। जो बात के साथ ये सबको लगेगा, उन्हें नहीं लगेगा। अरे तो मंदिर की शुद्धि की बात है, तो ये तो इसमें काय के सम्राट, काय के राजा के कोई ये बड़े लोग, इनमें भी बड़े और छोटों का भेद और युग की यारी से ऐसा क्यों हुआ? क्यों नहीं लगता है? लगे तो क्या नुकसान है? लगे तो 12 महीना सुआसूतक ही लगा रहे। क्यों? 96,000 बेटे पत्नियां थी ना, 96,000 पत्नियां, उनकी संतानें कितने कितने कब कब बेटा होते ही रहे। आपको मालूम उनके जो 60,000 जितने भी पुत्र हुए थे, वे पुत्र 60,000 वर्ष में ही हुए थे। शुरू से 2-4 होंगे, एक मारीच था, 2-4 नाम आते हैं। ये सब चक्रवर्ती बनने के बाद ही इतने होती हैं शादियाँ। 96,000 शादियाँ, शादी चक्रवर्ती बनने के बाद ही होती हैं, पहले नहीं होती हैं। सब 63 वर्ष की उम्र के बाद ही भई थी। सोचा कभी? जब वे लड़ने गए थे तो साथ में पूरा राजमहल गया था, सेना गई थी, सब रानियां गई थी, सब खाना पीना, सब सारी व्यवस्था ये सब साथ में ही गई थी। पढ़ना शास्त्रों में। और वहाँ हजारों बच्चे रास्ते में ही पैदा हुए, उसमें आता है फिर वो होकर हो गया। तो देखो, छत्री के नहीं होते बड़े आदमी, माने छत्री, राजा लोग बड़े आदमी होते थे। तो क्यों कि वे लड़ाई में जाते हैं। तो युद्ध के दिन 18 दिन का महाभारत चला, तो पहले दिन कितने मरे, और अपने परिवार के लोग भी तो मर गए होंगे। वहाँ तो सब जाते थे लड़ने, अर्जुन को भी जाना पड़ा लड़ने के लिए, सारे पांडव, उनके बच्चे सब जाते थे। तो वे रात में सूतक सुबह मनाएं कि कल की व्यवस्था करें कि कल जहाँ अभिमन्यु खड़ा था, आज उसकी जगह कौन खड़ा होगा। आप सोचो प्रैक्टिकल क्या संभव है। जिनका युद्ध जिनका काम हो, लड़ाई जिनका काम हो, और मैं आगे बताऊंगा, अभी मैं वो पुराण खोलना नहीं चाहता हूँ, समय समय पे इन्हीं 10 दिन में बहुत आगे नहीं बढ़ाऊंगा। तो उन्होंने इसलिए बड़े लोगों को सुआसूतक नहीं होता। सुआसूतक माने चित्त का डिस्टर्ब होना, दिनचर्या का भंग होना। हम लोग इतना कमजोर होते हैं कि ऐसी कोई घटना हो जाए, ऐसी चक्ररत्न के प्रकट होने जैसी, पुत्र की उत्पत्ति जैसी, कि भगवान के केवल ज्ञान की, तो हमारा चित्त नॉर्मल नहीं रहता, एकदम अपसेट हो जाता है, फिर हमारी दिनचर्या डिस्टर्ब हो जाती है। हम वैसी की वैसी दिनचर्या नहीं चल सकती हमारी। और इन महापुरुषों की चित्त डिस्टर्ब नहीं होता है, उनकी दिनचर्या वैसी की वैसी चलती रहती है। उसमें एक अर्थ है कि उन्हें सूतक नहीं लगता, सुआ नहीं लगता, इसमें ही सारी बात समझ लेना। चलो
जिनेंद्र के दर्शन पूजन किए, विविध विध उत्सव किए अनेक, लिया धर्मोपदेश का लाभ, जगांतर में भेद विवेक। विविध विध अंतर में उत्साह, हृदय में उमड़ा भक्ति भाव, और मन मोर नाचने लगा, तथा वाणी में प्रगटे भाव। अरे वाणी में प्रगटे भाव, और वाणी में फूटे बोल, हृदय में उछले भाव अनंत, अरे भक्ति के भाव अमोल। अरे भक्ति के भाव अमोल, उन्होंने भक्ति की भरपूर, अरे आँखों में आया पूर, देखने लायक मुख का नूर। हरे कर जोड़ खड़े थे भरत, हृदय में उमड़े भाव अनंत, उन्हें लग ऐसा जग को लगा, आ गया उनके भव का। देखो बस आ गया। उतना ही बात चली, तो दुनियादारी की बात ज्यादा नहीं करी, इतना सा ही वर्णन किया कि सारे उन्हें उत्साह था, और भरत जाकर ऋषभदेव की भक्ति में मन। रास्ते में टाइम तो लगा होगा, लोग भी बहुत मिले होंगे, बहुत उत्सव आया होगा, उसका भी बहुत लंबा चौड़ा वर्णन किया जा सकता था, लेकिन अपन ने थोड़ा संक्षेप में वो बात कहने के बाद भरत चक्रवर्ती भगवान ऋषभदेव की भक्ति करने लगे। ये समझ लीजिए, ये भक्ति का काव्य है, ये प्रेम काव्य है। ये क्या बात करते हो? प्रेम माने एक लड़का लड़की का प्रेम नहीं, ये दो भाइयों की प्रेम कथा है, हैं? ये भक्ति का स्वरूप बताने वाली कहानी है हेमचंद जी। इसमें 566 छंद हैं। कितने? 566 छंद हैं। इसमें 200 से ज्यादा छंद सिर्फ भक्ति के हैं भाई जी। और मैं इसमें भी ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 266 से सब ज़्यादा छंद होने पर भी उसमें रंच मात्र भी भगवान से कुछ मांगा नहीं है। तुमने कुछ किया है ये कहा नहीं है, उपकार माना नहीं है कि तुमने ये किया ये दिया, बल्कि ये बताया कि तुम कुछ लेते देते नहीं हो, तुम कुछ करते धरते नहीं हो। अपन जैसे बोलते हैं निठल्ला बेटा हो, तो कुछ करता धरता तो है नहीं, ना आज तक ही कुछ दिया ना लिया। सबसे जो खोटा आदमी होता है, ऐसे आदमी को जो विशेषण आप देते हैं वो सब बातें हैं। क्या बताएं, मुझे वो सब देखना था। तो उन्होंने भगवान की भक्ति शुरू की। अब ध्यान से आप लोग सुनना, ये पूरे अध्याय में भगवान की भक्ति चलेगी। कैसी होती है? हमें तो रोजाना 15 मिनट भक्ति को मिलते हैं ना, तो उसमें ही कितनी गलतियां निकलती हैं। क्यों? कहीं बाजे मंगवा दो, ये मंगवा दो, फूल ले आओ, वहाँ ये करवाओ, सोने का महीना फलाने की गैया, तो कहाँ कहाँ की बातें दुनिया भर की, कुछ लेना देना नहीं है, वो भर देते। अपनी भक्ति भी अभी एक दिन तो मैं रोजाना, हमारे विद्यार्थी पूजन करते हैं, भक्ति करते हैं, तो रोजाना सुनता हूँ। वहाँ नहीं जाता हूँ, अपने ही घर में बैठे सुनता हूँ, और रोज ही ना उन्हें बताता हूँ कि आज तुमने बेटा ये गलती की। तो वहाँ उसने बोला, तेरी क्या बिगड़ती है हमारी बिगड़ी सुधरती है ना? तुम्हारा भजन है क्या? हे भगवान, तेरी क्या बिगड़ती है मेरी बिगड़ी सुधरती है। मुझे बहुत अटपटा लगा। अब गुस्सा तो क्या कहूँ, शांति जी को फोन किया मैंने,
मैंने कहा सुनो, क्या बिगड़ता है भगवान का? अरे भगवान का क्या बिगड़ता है, तेरी बिगड़ी सुधार देंगे, ये शिकायत कर क्या? हमारे महाविद्यालय में ये भजन हो रहा है, पानी में डूब के मर जाने जैसी बात नहीं है, हैं? अभय जी मैं बहुत सच्चे हृदय से कहता हूँ कि जो बात एकदम गलत है हमें मालूम है, तो फिर भी वो क्यों निकले हमारे भगवान के सामने हमसे भक्ति में। तो ये भगवान की भक्ति कैसी होती है, पहले अध्याय में ये बात है। हमारे विद्यार्थियों को तो मुझे पढ़ा नहीं है, एक दफे तो पढ़ा दिया, ये कैसेट बन जाएगा तो आगे के विद्यार्थी आगे पढ़ते रहेंगे, इसलिए ये विषय ले रहा हूँ। नहीं तो समय सार वर्ष में समय सार की भी कोई गाथा ले सकता था। हाँ पढ़ो, अब पढ़ो। भक्ति आ रही, भगवान की भक्ति, ध्यान से सुनना। हरि कर जोड़ खड़े थे भरत, हृदय में उमड़े भाव अनंत, उन्हें लग ऐसा जग को लगा, आ गया उनके भव का अंत। आ गया उनके भव का अंत, उन्हें आया आनंद अनंत, अनंत आनंद अनंत आनंद, उन्हें आया आनंद अनंत। भरत को अपने मन ही मन हो रहा था अद्भुत आभास, सहज उनके मुखमंडल पर छा गया अंतर का उल्लास। उल्लसित भक्ति से जब भरत स्वयं की शक्ति लगा अशेष, ऋषभ के चरणों में हो विनत, स्तुति करने लगे विशेष। अरे ऋषभ देव भगवान, आपने पाया केवल ज्ञान, किया चारित्र मोह का नाश, अरे पाया आनंद महान। भरत की भक्ति की बात करी उनने, तो एक शब्द में ये कह दिया कि भरत को कैसा आनंद आ रहा था, क्योंकि लोगों को देखकर ऐसा लगा कि भरत जी के भव का अंत आ गया। अब समझो कि इससे बड़ा कोई शब्द है, बोलो मुझे, कि भरत को कैसी स्थिति होगी। मैंने इसमें एक पंक्ति आगे 7वें अध्याय में लिखी है कि वे दोनों भाई आपस में मिले, तो क्या शब्द है वो? अनोखा था उनका अंदाज। अनोखा था उनका अंदाज, ये सहज भाव से मेरे से निकला। तो मैंने ये चित्र ऐसा, बाहुबली ने ऐसा उठा लिया, भरत को ऐसा किया, ऐसा फेंका। एक नाटक तो मैंने पढ़ा था, अपने जैनी पंडित का लिखा हुआ था, उसमें लिखा था कि जब बाहुबली भरत के पास आए तो बाहुबली ने मना कर दिया है, लड़ने को तैयार हैं वे। अच्छा वो उसकी ये हिम्मत, अरे मैं उसको ऐसा उठाऊंगा गेंद जैसा और ऐसा फेंकूंगा कि सीधा लवण समुद्र में जाके गिरेगा। मुझे बहुत दुख हुआ कि भरत के बारे में, कि भरत बाहुबली के बारे में ऐसा कहे, जबकि वो शास्त्र में तो ऐसा लिखा कि वो जीते थे और वो साजाना शक्तिशाली थे, और ये एक कह रहे हैं ऐसा उठा के फेंकूंगा कि लवण समुद्र में जाके गिरा, गेंद जैसा। मैं नाम नहीं बता सकता हूँ क्योंकि वो इतना बड़ा पंडित है कि मुझे उसके मुख में ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। दादा जैसी सोच है वैसा ही लिखा जाएगा, ये सोच का फर्क है। भरत को ऐसा लगा उन्हें कि भरत का भव का अंत आ गया है। अभी बाहुबली को तो जल्दी आने वाला था, तो भरत को तो बहुत बाद अभी दीक्षा लेनी थी,
लेकिन उस वक्त भी उनके परिणाम ऐसे थे। उनका अंतर्द्वंद संबंध दृष्टि के अंतर के परिणाम कैसे होते हैं शुरू हो गई बात। मैं अपने विद्यार्थियों से कहता हूँ, लेकिन मुझे तुम बता देना समय हो गया है, मैं ध्यान नहीं रख सकता। क्या मैं अपने विद्यार्थियों से कहता हूँ कि बेटा रेल के डब्बे में जहाँ तुम बैठे हो जिस कूपा में, उस कूपा में कम से कम 6 आदमी होंगे। बाकी के 5 आदमियों को ऐसा लगना चाहिए कि हमारे कूपा में कोई संत बैठा है। तुम्हारे आचरण से, व्यवहार से, खान पान से, उठने से, बैठने से, बातचीत से। भरत को देखा, एक ज्ञानी जीव को देख कर कम से कम दूसरे ज्ञानी जीव को तो ऐसा लगना चाहिए इनके भव का अंत। फिर बोलो ये पंक्ति और फिर आगे बढ़ो। हाँ, अरे कर जोड़ खड़े थे भरत, हृदय में उमड़े भाव अनंत। उन्हें लख ऐसा जग को लगा, आ गया उनके भव का अंत। आ गया उनके भव का अंत। उन्हें आया आनंद अनंत, अनंतानंद अनंतानंद। उन्हें आया आनंद अनंत। अब आगे से अभय जी। अरे ऋषभदेव भगवान, आपने पाया केवल ज्ञान। किया चारित्र मोह का नाश, अरे पाया आनंद महान। आपके वीते राग रुदेश, वीतरागी हो गए विशेष। वीतरागी सर्वज्ञ जिनेश, दिया जग को हित कर उपदेश। गातिया कर्म किए चकचूर, अरे हो तुम देवों के देव। अरे अरहंत दशा को प्राप्त, आप हो गए जिनेश्वर देव। आपकी सेवा में नित रहे उपस्थित अरे हजारों देव। आपकी महिमा परंपार, स्वयं में लीन सदा स्वयमेव। अनंते गुण राजित जिन देव, विराजे समम शरण के बीच। आपकी शोभा परंपार, विराजे शतलिंगों के बीच। प्रसारित द्रव्य ध्वनि हो रही, हो रहा हितकारी उपदेश। अरे रे कान लगा कर भव, सुन रहे परम तत्व उपदेश। आपने कहा अनंतानंत गुणों का पिंड आत्मा राम। न इसकी आदि है न अंत, अनादि अंत आत्मा राम। शांति का सागर, सुख का कंद, स्वयं में ही पूर्ण स्वाधीन। स्वयं से बाहर निकले नहीं, स्वयं में ही है अंतरलीन। स्वयं में अपने पन के साथ, यदि हो अपने में ही लीन। और अपने में ही जम जाए, सहज हो अपने में तल्लीन। सहज सुख शांति प्राप्त हो सहज, आत्मा अपने में लवलीन। सहज हो आत्म आत्म राम, मुक्ति पाहो पूर्ण स्वाधीन। आत्मा के साधक सब जीव, मुक्ति में जाना चाहे सभी। जिन्हें
ईश्वर देव आपके भक्त मुक्ति को पाना चाहे अभी। अरे मुक्ति में परमानंद भोगते रहे अनंता काल, उन्हीं को कहते हैं सब सिद्ध, उन्हीं को सदा नवावे भाल। अरे यह भरत आपका भक्त आपके चरणों में रख शीश, नमन करता है बारंबार, प्राप्त करना चाहे आशीष। तुम तो कह रहे थे कि कुछ मांगना नहीं, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, और शुरू कर दिया। हे भगवान, आपसे आपका भरत आशीष मांग रहा है। आशीष भी नहीं मांगना, कुछ भी नहीं मांगना। लिख रहा है यहाँ कि मैं आपसे आशीष मांग रहा हूँ। देखो, इतनी बातों पे मैंने रुका नहीं, मैंने टोका नहीं, क्योंकि अध्याय पूरा नहीं हो पाएगा। तो तुम्हारी सबकी समझ में आ रहा कि वे सारे विशेषण अत्यंत वीतराग भाव के हैं। वीतरागिता, सर्वज्ञता और हितोपदेशता के हैं, इसलिए मैंने नहीं टोका। लेकिन यहाँ आके टोका कि भाई इसकी गंध मेरे को बर्दाश्त नहीं है, भरत को है कि नहीं है। देखो भरत को क्या है, पढ़ो। अरे यह भरत आपका भक्त आपके चरणों में रख शीश, नमन करता है बारंबार, प्राप्त करना चाहे आशीष। आत्मा में ही मेरा चित्त निरंतर रमा रहे जिन देव, और कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे हे देवों के देव। मुझसे मैं तो अकेले आत्मा की बात मांगता हूँ कि मेरा चित्त आत्मा में लगा रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आशीष मांगना हूँ ऐसा कह रहे, और एक साथ में कह रहे कि बस मेरा चित्त आत्मा से हटके दूसरी जगह नहीं जाए, पर ये मांगता हूँ। पढ़ो ये पंक्ति द्वारा। आत्मा में अरे यह भरत आपका भक्त आपके चरणों में रख शीश, नमन करता है बारंबार, प्राप्त करना चाहे आशीष। आत्मा में ही मेरा चित्त निरंतर रमा रहे जिन देव, और कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे हे देवों के देव। आपने बतलाया जिन देव, अरे जो जैन धर्म का मन, अरे 100 इंद्रों के बीच कहाँ है अयाचिक जिन धर्म। अरे जो होते ज्ञानी जीव जानते हैं वे वस्तु स्वरूप, नहीं होती भोगों की चाह जानते हैं वे अपना रूप। क्या बात याद रही, क्या बात याद रही भगत को? आपकी दिव्य ध्वनि में क्या आया? बस ये बात आई थी कि अयाची के जैन धर्म, जैन धर्म नहीं मांगने का नाम है। अयाची के जैन धर्म वही चल रही है मांगने। आशीष मांगा था ना, वो आशीष की व्याख्या चल रही है कि नहीं मांगना, ये मैं मांगता हूँ। मेरे जीवन में मांगने की वृत्ति नहीं आए, ये मैं मांगता हूँ। मैं अपने विद्यार्थियों से ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम उनकी वाणी में से ये निकलना चाहिए। जीवन में से याचक वृत्ति निकल जाए, ये तो बहुत ही महान बात है। मैं तो वो ही निकालना चाहता हूँ। 5 साल यदि रहोगे मेरे पास, तुम तो रहोगी, मैं रहूँगा कि नहीं? ये वाणी रहेगी, ये संदेश रहेगी। हाँ बस, चलो हाँ बस, हाँ। सभी का अपने में अपनत्व, सभी का अपने में स्वामी,
सभी अपने अपने करता और सब अपने ही भोगता। किसी का कोई कुछ ना करे, सभी है अपने में स्वाधीन। आपने 100 इंद्रियों की उपस्थिति में ये बात कही थी, वो बता रहे आप। 100 इंद्रियों की उपस्थिति में अपने गुरुदेव बताते थे बार बार। 100 इंद्रियों की उपस्थिति में आपने ये बात कही थी। क्या क्या कहा था? सभी का अपने में अपनत्व, सभी का अपने में स्वामित्व, सभी अपने अपने करता और सब अपने ही भोगता। किसी का कोई कुछ ना करे, सभी है अपने में स्वाधीन। किसी से लेना देना नहीं, सभी है अपने में लवलीन। अरे अपनापन ममता और करता होतापन, सभी सभी कुछ अपने में ही रहे, सभी कुछ भिन्न भिन्न है अभी। यद्यपि एक क्षेत्र में रहे, मिले ना कोई किसी से कभी। अरे वे यहाँ वहाँ ना कहीं, रहे बस अपने में ही सभी। जिनेश्वर देव आप भी कभी किसी का कुछ भी करते नहीं, सभी गुण पर्यायों के साथ सभी द्रव्यों को जाने सही। आज तक हुआ उसे जाने, और होगा उसको जाने। सभी की रग रग पहचाने, और अपने को भी जाने। स्वयं को तन्मय हो जाने और फल को केवल जाने। स्वयं में अपनापन भी रहे, किंतु फल को बस पर जाने। स्वयं को अपनेपन के साथ जानने को कहते परमार्थ। स्वयं को अपनेपन के बिना जानने को कहते व्यवहार। जानते हो तुम लोकालो, किंतु घर में कुछ भी ना करे। जानने में तो हारा नहीं, किंतु करने में हस्तक्षेप। अरे करने में हस्तक्षेप आप भी कभी नहीं करते, और ना कर सकते जिन राज आप ऐसा ही है कहते। ये नहीं बोला कि आप हस्तक्षेप करते नहीं हैं और ना हस्तक्षेप करने देते हैं। हमारी वाणी में ये फूटता है, जब आप करते नहीं हैं के साथ में, जब तक ये नहीं कहें कि आप करने नहीं देते, तो हमको ऐसा लगता ही नहीं कि ये मोदी है कि कोई ऐसा है जोरदार आदमी है। ये उन्होंने नहीं कहा ये, आपने कहा आप कुछ करते नहीं हैं, और आगे की पंक्ति पढ़ो क्या है। अरे करने में हस्तक्षेप आप भी कभी नहीं करते, और ना कर सकते जिन राज आप ऐसा ही है कहते। ऐसा कहते हैं समुद्र में बैठकर 100 इंद्रियों की उपस्थिति में, ये कोई नहीं कर सकता, कोई किसी का कर ही नहीं सकता। ये नहीं करता है मैं ना करने दूंगा, ना करूंगा, ना करने दूंगा। हम अपनी वाणी को देखें, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। अपन आपस में बात करते हैं, क्या हमारी क्या धुन रहती है। ठीक है, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, नाम तो मेरे दिमाग में बहुत आ रहे हैं। मैंने इतना ये कर दिया, मैंने इतना ये कर दिया, मैंने इतना ये कर दिया है? कुछ करते नहीं है। 100 इंद्रियों की उपस्थिति में यही कहा कि कुछ नहीं करना। क्या कहा? ये कहा
क्या कहा? ये नहीं कहा तो क्या कहा? कुछ करना नहीं ये नहीं कहा, कुछ करते नहीं ये कहा। क्या फर्क है बोलो? कर ही नहीं सकते, करना नहीं थे तो निषेध करना है। निषेध करने की आवश्यकता कहाँ है? हम तो वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। तो ये तो भक्ति का स्वरूप जो आप बोल रहे हैं, ये तो भगवान की दिव्य ध्वनि में ही आया। तो बेई बातें दोहरा रहे। अरे कुछ अपनी तरफ से कुछ बात कहते हैं, क्या कहते? ये कहते हैं कि तुम्हारी माता एक ही है, दूसरी कोई माता नहीं है, सूरज की पूरबी दिशा पैदा करती है, और ये कहते ये वस्तु का स्वरूप है। भगवान आपने ये बताया है अपनी वाणी में, ये स्तुति नहीं है। मैंने ये सुना एक पंडित के मुख से, भाई जी यहाँ तो भगवान को उपदेश देने लगे, ये तो भगवान को ही समझाने लगे। मैंने कहा हम भगवान को अपना पाठ सुना रहे हैं, भगवान को हम अपना पाठ सुना रहे हैं कि हे भगवान, तुम्हारी दिव्य ध्वनि से हमने ये समझा है। तो ये बात भगवान से कहें कि नहीं कहें? अभी छोटे छोटे बच्चे आते हैं मेरे पास, रास्ते में मिल जाते हैं, दादा दादा दादा। बोलो बेटा क्या बात है? मैंने इतने छंद याद किए हैं सहजता के, सुनाऊं? बेटा तू मैंने लिखे हैं, तू मुझे ही सुनाएगा? वो मुझे ही सुनाना चाहता है और मैं वहीं खड़े खड़े धूप में सुनता हूँ। सुनना चाहिए कि नहीं? उसे याद करके सुनाना चाहिए कि नहीं? तो मैं भगवान की, जैसा वो बच्चा मेरे सामने है, भगवान के सामने मैं वैसा भी नहीं हूँ। तो मैं सुना रहा हूँ कि मैंने भगवान तुम्हारी दिव्य ध्वनि में ये सुना है। अब सही सुना के गलत सुना, आप बताना है एक आध बात कि ये बात आपने गलत बोली, भगवान ने ऐसा तो नहीं कहा था। पढ़ो। जानते हो तुम लोकालोक, किंतु पर मैं कुछ भी ना करें। जानने में तो बाधा नहीं, किंतु करने में हस्तक्षेप। अरे करने में हस्तक्षेप आप भी कभी नहीं करते, और ना कर सकते जिन राज आप ऐसा ही है कहते। लोक में कोई किसी का करे, किसी में ऐसी शक्ति नहीं। ज्ञान के गेय बने सब द्रव्य, सभी में ऐसी शक्ति कही। अरे सामान्य गुणों में एक अनोखा ऐसा गुण भी था कि जिसके कारण ही सब द्रव्य के बनते ही है। आपने बतलाया जिन देव, कहाँ कब क्या कैसा होगा। जानते हैं सब ही सर्वज्ञ, न उसमें फेर फार होगा। और सब निश्चित है हे नाथ, आप यह भी बतलाते हैं, अतः हम सभी सहज ही रहे, आप ऐसा समझाते हैं। कहाँ है वो सहज वाला? सहज वाला समझ में आया? जिसे सहजता पे कल व्याख्यान किया था। हाँ, वहाँ बैठा है, इधर आए। वहाँ नहीं बैठना बेटा, सबसे आगे रहना, पीछे नहीं बैठना कभी। अपन पीछे बैठने वाले लोगों में नहीं है। आगे तो है ही, बस बैठ गए गलती से पीछे।
आगे बहुत मार्मिक बातें आने वाली हैं, वाह, इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ, है ना। कि सब सहज होता है, एक कुछ करने की बात नहीं है, वो करने का कुछ कहते ही नहीं। हमारे भगवान कुछ करने के लिए कहते ही नहीं, देने के लिए कहते ही नहीं, छोड़ने के लिए कहते ही नहीं। हम तो यही सुनी है। देखो अब ये सुनो, ये मैं क्यों यहाँ पढ़ रहा हूँ, इसलिए पढ़ रहा हूँ कि तुमसे कहता है ये पढ़ के आना, पढ़ते नहीं, पढ़ते तो ऐसे नहीं पढ़ते बेटा, जैसे मैं तुम्हें पढ़वा रहा हूँ। इस एंगल से मैं पढ़ाना चाहता हूँ। वो वहां तक जब पहुंचे हैं, जब भरत और बाहुबली मिले, उसके पहले उन दोनों का मन कैसा तैयार होना चाहिए, वो मैं तैयार कर रहा हूँ। बोलो पढ़ो भाई। आपने बतलाया जिन देव कहाँ कब क्या कैसा होगा, जानते हैं सब ही सर्वज्ञ, न उसमें फेर फार होगा। और सब निश्चित है हे नाथ, आप यह भी बतलाते हैं, अतः हम सभी सहज ही रहे, आप ऐसा समझाते हैं। किसी का कुछ करने का भार किसी के माथे पर है नहीं, जिसे जाना है भव से पार, सहज ही जावेगा वह सही। ये गोद से निकला है ध्यान से सुनना, ध्यान से सुना भाई, ध्यान से। हाँ जी, इसका इंतजार कर रहा था मैं। बोलो। किसी का कुछ करने का भार किसी के माथे पर है नहीं, जिसे जाना है भव से पार, सहज ही जावेगा वह सही। ये गोद से निकला है जिस तरह, उसी विध होगा भव से पार। जगत में अरे सभी कुछ सहज, बात यह सहज करो स्वीकार। जगत के भी हैं जितने काज, सहज ही होते हैं जिन राज, किसी का उसमें कुछ ना चले, विकल्पों से ना हो कुछ काज। अरे होना तो है बस वही, आपने जो जाना जिन रात, नहीं होना है उसमें फिर, आपने जो देखा जिन रात। विकल्पों से तोरे कुछ भी काम में होना जाना नहीं, किंतु कर्मों का बंधन तुझे नियम से होगा समझो सही। बहुत ही घाटे का व्यापार, अरे समझो मेरे भाई, अधिक क्या कहे जिनेश्वर देव, नहीं उलझो इसमें भाई। एक बहुत घाटे का व्यापार है, तुम्हारे करने के कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन करने का भाव करोगे तो उससे पाप बंद होने वाला है और उसे तुम्हें भोगना पड़ेगा। बहुत घाटे का व्यापार है, होने वाला तो कुछ है नहीं और उससे तकलीफ तुम्हें उठाने वाली हो। बहुत ही घाटे का व्यापार। ये जो कर्तव्य की बात हम बता रहे हैं हेमचंद जी, ये कोई आपको भक्ति भाव की कल्पनाएं नहीं है, ये परम सत्य का प्रतिपादन है। क्या एक आध जगह ऐसा लिखा है कि भक्ति में सत्य का प्रतिपादन नहीं होता है? मैंने ऐसा सुना था एक पंडित से, क्या था, भगवान से ऐसा कहें कि तुम कुछ करते नहीं हो, कर नहीं सकते हो। तुम्हें कभी करते हैं, कर सकते हैं, ये सत्य है कि नहीं? सत्य नहीं क्या है? भगवान के सामने झूठ बोले, ये झूठ बोलने की आदत वाला बनिया और क्या सोचते?
जो भगवान ने बताया है असली बात है, दिव्य ध्वनि में आया है, इसके विरुद्ध कुछ नहीं आया है, और उन्हीं के नाम से उनके विरुद्ध हम बोलते हैं। कैसे कैसे? मेरे दिमाग में बड़े बड़े नाम हैं, इसलिए मरने के पहले बताना नहीं चाहता हूँ, डर लगता है। क्या बहुत अच्छी गाथा आने वाली है। निगोद से अब तक सब कुछ सहज, सातवें गुण से मुक्ति तलक सहज सब उचोता आया, सभी को स्वीकृत है अब तलक। बीच का थोड़ा सा यह काल, अरे इसमें भी हो सब सहज, यही है परम सत्य सतपंथ, करो इसको भी स्वीकृत सहज। अभी तक था पूरा बेहोश और अब आगे पूरा होश, अरे ना बेहोशी में किया और जब होगा पूरा होश। अरे तब भी करना है नहीं और अब आया है कुछ होश, अरे ऐसी हालत में प्रभु अरे करने का आया जोश। जोश में भाई खो मत होश और करने का कुछ मत सोच, सभी कुछ निश्चित है हे भव्य, अरे इसके बारे में सोच। यही है परम सत्य भूतान, करे मत तू कोई संकोच, अधिक क्या कहे जिनेश्वर देव, अरे तू सोच सोच तू सोच। सब लोग बोलते हैं कुछ मत करो, कुछ मत करो, कुछ मत करो, लेकिन करे बिना हो कैसे जाएगा? करना तो पड़ेगा ही ना, करे बिना कैसे होगा? करना तो पड़ेगा ही ना। तो वो कहता निगोद में तूने क्या किया था? वहां से निकल के भी सैनी पंचेंद्री हुआ है तू, तो कुछ किया तूने? होश में था? कुछ पता नहीं था, बुद्धिपूर्वक कुछ नहीं किया, और वहां से निकल आया। और निकलते रहेंगे 6 महीना 8 समय में 608 जीव निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? वहाँ कौन क्या करेगा? अपन नहीं करेंगे तो भगवान करेगा, क्योंकि हमने सुना है कि जो खुद नहीं करते हैं उनका भगवान करते हैं। भगवान ने कुछ किया? कुछ 608 जीव निकलेंगे, उनका भगवान ने सेलेक्ट की, तेरा नंबर नहीं आया। वहाँ से निकल के यहाँ से सैनी पंचेंद्री से सैनी पंचेंद्री तक आ गया। इतना लंबा रास्ता बिना कुछ किए आ गया, और अब यहाँ से 7वें गुणस्थान में पहुँचेगा तो उसके बाद फिर सैनी में चला जाएगा। फिर क्या करेगा? फिर भी कुछ नहीं करेगा। कब तक नहीं करेगा? जब तक मोक्ष में जाएगा तब तक। क्यों? अरे नहीं, अनंत काल तक कुछ नहीं करेगा। अब जो निगोद से निकल के सैनी पंचेंद्री की पर्याय में आया वहां तक, और यहाँ से निकल के मोक्ष में जाएगा फिर अनंत काल तक। इतना लंबे काल बिना किए तेरे में सब कुछ हुआ। ये बात सच्ची है कि पक्की है? ये भगवान की बताई है कि नहीं है? कई पंडित हुकुमचंद की है, बोल बता। अब बीच में इतना सा थोड़ा हिस्सा मिला ना सैनी पंचेंद्री का, तो उसमें उठापटा करता है, ये करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा। अरे भाई, उसमें भी तुझे कुछ नहीं करना है, उसका भी एक एक पल का नक्की है, एक एक क्षण का नक्की है, समझे ना? 3-4 छंद पढ़ना है भाई जी, ये अभी पढ़ चुके तुम लोग, वो सुनना ध्यान से। 36 से। हाँ।
निगोद से अब तक सब कुछ सहज, सातवें गुण से मुक्ति तलक सहज सब कुछ होता आया, सभी को स्वीकृत है अब तलक। बीच का थोड़ा सा यह काल, अरे इसमें भी हो सब सहज, यही है परम सत्य सतपंथ, करो इसको भी स्वीकृत सहज। अभी तक था पूरा बेहोश और अब आगे पूरा होश, अरे ना बेहोशी में किया और जब होगा पूरा होश, अरे तब भी करना है नहीं और अब आया है कुछ होश, अरे ऐसी हालत में प्रभु अरे करने का आया जोश। जोश में भाई खो मत होश और करने का कुछ मत सोच, सभी कुछ निश्चित है हे भव्य, अरे इसके बारे में सोच। यही है परम सत्य भूतार्थ, करे मत तू कोई संकोच, अधिक क्या कहे जिनेश्वर देव, अरे तू सोच सोच तू सोच। अधिक क्या कहें जिनेश्वर देव, सोच रही तुम ये कितना परम सत्य है। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप भरत का चरित्र लिखते, आप भरत के समझ लीजिए अंतर्द्वंद की बात लिखते, जो भी आपके दिमाग में होता है, तो उसमें तुम ये सब लिखते। पहले अध्याय में 3 समाचार आए थे, इतनी बड़ी खुशी के चक्ररत्न के, वो एक तरफ पड़ा है बेटा, एक तरफ पड़ा है भगवान, एक तरफ पड़े हैं और वो अपनी छूके जा रहा है, आकर के भगवान को समझा रहा है। अरे मुझे तो लगा यहाँ नहीं लिखेंगे तो कहाँ लिखेंगे, लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे, जिंदा रहे कि नहीं रहे, लिखो कि 10 अध्याय लिखेंगे, 10 अध्याय लिख पाएंगे, गारंटी है। पहले अध्याय में क्यों नहीं लिखो। ये मेरे से आया था क्या नाम संजीव कि दादा मैं सहजता पर ले रहा हूँ, मैंने कहा बहुत अच्छा बात, तो मैं समझता था ये उठाएगा, तो ये तो खोली नहीं इसने। मैं आया था, तुमने वहाँ बैठा था पीछे, मैं इसको ये कहने वाला था कि सहजता पे तो मैं लेने वाला हूँ। दोनों सहज हो गए। फिर बताना पड़ता कि कहाँ लेने वाला है, तो मैंने कहा चलने दो, बहुत बढ़िया है सहजता में। अब कितने 5-4 छंद रह गए होंगे, अभी है 2 ही छंद ले रहा, 2 ही रहे, पर देखो कितनी आनंदित बात है, कितनी आनंद की बात है। मैं तो आपको सच बोलता हूँ, आजकल 24 घंटा इसमें लगा रहता हूँ, कुछ नहीं मुझे बस बिल्कुल सहज हो गया हूँ। कहाँ क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, घर में क्या हो रहा है, मुझे कुछ लेना देना नहीं। पढ़ो, मस्ती से पढ़ो। आज के निर्णय पर है टिका, अरे तेरा भावी इतिहास, अरे तू हो थोड़ा गंभीर, धर्म में ठीक नहीं उपहास। अरे तू एक बार स्वीकार हृदय की गहराई में पे, अरे अंतर में होता लगा, छोड़ दे अरे व्यर्थ की है। अरे समझाते हैं जिन देव सावधानी से सुनते सभी, किंतु जिसके 5 समवाय मुक्ति में जाने के हों अभी। समझ में आता है सर्वांग, अकेले उसको है जिन देव, शेष यों ही
सभी आते जाते और सुनते रहते उपदेश। उस दिन ही लिख दिया था, किसकी समझ में आएगा। अभी नहीं कह रहा हूँ मैं, इसका अर्थ कर रहा हूँ। जिसके पांचों समवाय आ गए होंगे और उसकी समझ में आएगा, और बाकी के भगवान के समूह शरण में ऐसे ही आते जाते रहेंगे। क्या लिखा है इसमें? भगवान के समूह शरण में। तुम्हारे व्याख्यान में समझेंगे और भगवान के समूह शरण में नहीं समझेंगे। हाँ, ऐसा है, ऐसे कई जीव हैं कि जो हमारे में समझेंगे और उनके समूह शरण में नहीं समझेंगे। है क्या नहीं है? है, सब जगह हैं। समझने वाले भी सब जगह हैं और नहीं समझने वाले भी सब जगह हैं। अभी तक जिनने नहीं समझा वे सब बैठे हैं और जो समझने वाले हैं वे सब बैठे। सोचना गंभीरता से। मैं किसी से व्यक्तिगत बात नहीं करूँगा, अब मेरी ताकत भी नहीं है, स्थिति भी नहीं है, लेकिन मैं जो कहना है मैं इन 15 दिन में प्रवचन में कहूँगा। और समय हो गया है ये बताना तुम्हें पड़ेगा, नहीं तो मैं बंद ही नहीं करूँगा। दादा आप आगे के कार्यक्रम का विकल्प नहीं करें, जितना ये चलता है आराम से चला और पढ़ो। इससे बढ़िया प्रौढ़ कक्षा और क्या हो सकती। हाँ बोलो, पढ़ो पढ़ो। जगत की बगिया संभली रहे, अतः कुछ तो करना होगा। उपेक्षा से तो पूरा बाग अरे बिखरा बिखरा होगा। जगत जन कहे नहीं तो अरे बिखर जाएगा पूरा बाग। बाग ना बिखरे इसके लिए बनाना होगा एक विभाग। वनों को कौन व्यवस्थित करे और दे कौन खाद पानी। वे स्वयं फले फूले सहज ही बिना खाद पानी। हजारों पक्षी कलरव करे और चौपाए पशु विचरे। सभी मन हरे भरे लित रहे, मिले ना उन्हें खाद पानी। अरे हैं बागों से वन अधिक, पालतू पशुओं से पशु अधिक। सहज ही सब रहते सानंद, फूलते फलते हैं सब सहज। सहज ही सारा जग चलता, नहीं कोई कुछ करता है। नहीं करने धरने का काम, सहज ही सहज सहजता है। सहज सारी दुनिया चलती, सहज चलता है सब संसार। अरे तुम रहो निराकुल शांत, नहीं है भव सागर का पार। अरे तुम कुछ विकल्प मत करो और हो जाओ भव से पार। सहजता को स्वीकारो बंधु, सहजता जीवन का आधार। अरे तुम हो जाओ निश्चिंत और तुम अपने में जाओ। स्वयं को जानो पहचानो, स्वयं में स्वयं समा जाओ। चेष्टा कुछ भी मत करो और कुछ भी मत बोलो, और कुछ भी ना सोचो भाई, एक आत्म में रहो अमोल। अरे है यही धर्म का मर्म, प्रभु की दिव्य ध्वनि का सार। अरे भरपूर किया रस पान, भरत ने प्रमुदित हुए अपार। हुए स्वयं स्वयं में ही और सब कुछ भूले भरते। देव के चरणों में झुक गए, स्वयं को भूल गए अवधेश। स्वयं को भूल गए
अवधेश जिनेश्वर की भक्ति में लीन, जिनेश्वर की भक्ति में लीन, स्वयं में स्वयं हुए तल्लीन। और सब भूल गए थे भरत एक आदम में ही थे लीन, सबके चरणों में झुक गए पूर्णतः भक्ति में तल्लीन। झुके ही रहे न जाने कब तक भरत नरेश, और जब उठे ही रहे शांति के सागर भरत नरेश। शांति के सागर भरत नरेश, क्रांति के भाग भरत नरेश, एकदम अद्भुत ही लग रहे हरे मुखमंडल के परदेश। अरे रे जिन दर्शन के साथ भरत ने निज दर्शन भी किए, भरत ने निज दर्शन भी किए और अपने में ही रम गए। अरे अपने में ही रम गए और अपने में ही जम गए, जमे सो जमे ही रहे, अरे वे ऐसे ही रह गए। और चातक दृष्टि से सभी भरत की ओर देखने लगे, भरत दीक्षा ना ले अभी सभी मंत्री गण चिंतित हुए। अरे आँखों में सभी मनमूल से कुछ कहने लगे, यद्यपि बोले कुछ भी नहीं किंतु वे मन को पढ़ने लगे। भरत के मन को पढ़ने लगे और फिर तन को लखने लगे, अरे वे क्या क्या कर सकते सभी जन यही परखने लगे। दीक्षा ले गणधर बन गए, भरत भी ऐसा कुछ ना करे सभी जन यही सोचने लगे। देख कर उन्हें जगत के जीव चकित हो ऐसे ही रह गए, देखते रहे और सब उन्हें देखते रहे। हो गए अरे एकदम मुग्ध, न जाने कैसा जादू हुआ, सभी को ऐसी शंका हुई भरत दीक्षा न ले अभी। किंतु वे मन को पढ़ने लगे, धैर्य भी उनका जाने लगा और वे होने लगे अधीर, करें क्या समझ नहीं आता। भरत ने दिया तभी आदेश, चलो अब राजमहल की ओर, पुत्र का जन्म हुआ है वहाँ, सभी उनके मुख से सुनते। सभी की आकुलता कम हुई, सभी की चिंता भी कम हुई, भरत है अभी एकदम सहज जनता भी होने लगी। और सब लगे लौटने सहज हृदय में प्रभु की भक्ति, भरत भी चले महल की ओर प्रभु का चिंतन करते हुए। प्रभु का चिंतन करते हुए प्रभु ने जो जो बातें कही उन्हीं का घोलन करते हुए, उन्हीं का मंथन करते हुए, उन्हीं को धारण करते हुए और अवधारण करते हुए, उन्हीं का मनन और स्मरण
विविध विध चिंतन करते हुए महल की ओर चले भरतेश और जनता भी चलने लगी। सभी को अपने अपने काम याद आने लगते हैं अभी। भरत को भी आई अब सुनो जगत जन पुत्र जन्म किया। सोचने लगे भरत सम्राट अरे उसके उत्सव की बात। इस प्रकार भरतेश ने जिनवर दर्शन आज पूर्ण भक्ति भाव से की पूजन जिन राज। ध्वनि के श्रवण का लाभ लिया भरपूर सबको भी आया प्रभु अति आनंद अपूर्व। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप सब लोग इसकी कल्पना कर सकते हैं कि जब मैंने ये लिखा होगा तब मेरे मन की स्थिति क्या रही होगी। सोचो, मैं आपको कहता हूँ पूरा अध्याय पढ़ के सुनाऊंगा, ऐसे पढ़वाऊंगा, आप सुनने को तैयार होते? आप सोचो क्या क्या मर्म की बात है इसमें। और अभी तो भरत का पूरा 10 अध्याय लिखना है। अभी पहले अध्याय में जो उनकी भक्ति लिखी है, वो भरत ने जो भक्ति की है, भक्ति कैसी होती है, ये उसका स्वरूप मेरे चित्त में क्या है, मैं तुम लोगों से क्या चाहता हूँ, इसका तुम विचार करो। सारे देश से क्या चाहता हूँ, सारी मुमुक्षु समाज से क्या चाहता हूँ, मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। आप इस बात पर गंभीरता से विचार करो। मेरे पास अब ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन मैं अंत समय तक कहूँगा, कहता रहूँगा, मैं बंद नहीं करूँगा। दादा आप कहिए, आप कहते रहिए, हम सुनेंगे और अपने हृदय में उतारेंगे और जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बहुत 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 बढ़िया। जिनवाणी स्तुति। तज्जयति परम ज्योति